नमस्कार, आप देख रहे हैं जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। दीपावली अवकाश के बाद कृषि उपज मंडी में संपन्न हुए मुहूर्त के सौदे। सांसद व विधायक ने मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची बोली का किया दावा। आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में दीपावली अवकाश के बाद मुहूर्त के सौदे सांसद अनिल फिरोजिया, उत्तर विधायक पारस जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुहूर्त नीलामी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से की गई। इस मौके पर अनाज तिलहन संघ के समस्त पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मुहूर्त के सौदे में सोयाबीन 15,301 रुपए क्विंटल, गेहूं 4,005 रुपए और मक्का का सौदा 5,113 रुपए में नीलाम हुआ। विधायक पारस जैन व सांसद अनिल फिरोजिया ने मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची बोली उज्जैन मंडी में लगने की बात कही है। जल्दी बोलो। 51, यहाँ पर सोयाबीन जो है 15,301 रुपये बिकी है। ये 15,301 रुपये के भाव जो हैं रिकॉर्ड भाव हैं। आप इंदौर पे देखेंगे तो भी उससे ज़्यादा है। और गेहूं के भाव करीबन 4,005 रुपये। हमारा गेहूं जो है वो 4,005 बिका है और मक्का जो है 5,113 रुपये बिकी है। किसानों को फुल भाव दिया है। अभी हमारे सांसद जी ने भी कहा था कि किसान भी हमारा अन्नदाता है, उसका भी ध्यान रखना हमको आवश्यक है। किसान, व्यापारी, मजदूर, ये मंडी सबका ध्यान रखती है। आज दीपावली के पावन पर्व पर सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों में अपार उत्साह है और वास्तव में पिछले बार भी पूरे मध्य प्रदेश में जो है उज्जैन में ही सबसे जो मुहूर्त के सौदे सबसे बड़े हुए थे। और आज भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभी डॉलर की नीलामी बाकी है, जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान को समृद्ध करना है। किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश भी समृद्ध होगा। तो वास्तव में आज देखने में आ रहा है कि हमारे किसान के लिए भी व्यापारियों ने भी ये कहा है कि किसानों को हम मदद करेंंगे और उनको खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो मोदी जी का सपना साकार होते हुए नज़र आ रहा है। मैं दिवाली के इस अवसर पर हमारे धरती पुत्र किसान को, व्यापारियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उज्जैन जिले में शुरू हुई बिजली उपभोक्ताओं के लिए पेपरलेस डिजिटल बिलिंग। मीटर रीडिंग लेते ही 10 मिनट में मोबाइल पर जनरेट होगा बिल। गुरुवार से डिजिटल बिलिंग की शुरुआत हो गई है। इसमें मीटर रीडिंग लेते ही 10 मिनट में बिजली बिल जनरेट हो जाएगा, यानी उपभोक्ता के पास में ऑनलाइन बिजली बिल पहुंच जाएगा। उसे बिल की राशि जमा करने के लिए करीब 10 दिन का समय मिलेगा। इसमें राशि जमा नहीं करने पर पेनल्टी लगेगी। उपभोक्ता जोन पर जाकर या ऑनलाइन बिल की राशि जमा कर सकेंगे। लोगों को अपने मोबाइल में आए मैसेज को जोन के कैश काउंटर पर दिखाना होगा। बिल की प्रति उपभोक्ताओं को वितरित नहीं की जाएगी। उनके मोबाइल या मेल पर बिल का मैसेज आएगा। पेपरलेस प्रणाली को बढ़ावा देने और लोगों को समय पर बिजली बिल जारी करने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। इसमें बिजली कंपनी के पूर्व शहर संभाग और पश्चिमी शहर संभाग के सभी 9 जोन पर लोगों को SMS या मेल के माध्यम से बिल मिलेगा। उर्जुस ऐप या अन्य माध्यम से लोग बिल की राशि ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इससे लोगों के समय की बचत होगी। उन्हें जोन कार्यालय पर जाकर कतार में लगकर बिल की राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी। बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री सतीश कुमरावत ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, उन्हें जोन जाकर मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा। देखिए, शहर में पेपरलेस बिलिंग चालू हो रही है, जो पिछले महीने हमारे ईस्ट पूर्व शहर संभाग में मक्सी रोड जोन पे चालू की गई थी और पश्चिम में छत्तीस चौक जोन पे चालू की गई थी। इस माह हमारे पूर्व शहर संभाग के चारों जोनों में पेपरलेस बिलिंग चालू हो गई है। पेपरलेस बिलिंग में अब सामान्य उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिलेगा, डिजिटली उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कितनी राशि का बिल है। इसमें लाइन मीटर रीडर उनकी प्रीमाइसेस पे जाएगा, रीडिंग लेगा और 10 से 15 मिनट में उनके पास बिल आ जाएगा। उनके उस पर बिल क्या व्हाट्सएप के थ्रू? व्हाट्सएप पे उनके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू आएगा। मैसेज के थ्रू पूछेगा? हाँ बिल्कुल। तो कुछ कंज्यूमर ऐसे हैं जो मोबाइल अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए हमारे यहाँ से हमने नोटिस भेजे हैं
कि यदि उनके मोबाइल नंबर हमारे सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं है तो वो कार्यालय में आके दर्ज करवा दें, और हमारे संबंधित मीटर रीडर और लाइनमैन भी जाके मोबाइल नंबर को अपडेट कर रहे हैं। सर क्या फ़ायदा इससे रहेगा? तो इससे फ़ायदा ये है कि सर एक तो रीडिंग बहुत से सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा कहा जाता है कि हमें बिल नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें बिल त्वरित मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। और रीडिंग भी उनके सामने उस समय बिल आता है, मीटर रीडर वहीं पे रहता है, तो रीडिंग भी देख सकता है कि मेरी रीडिंग सही है कि नहीं है। वो सारी ये फ़ायदा होगा। घर के बाहर हॉर्न बजाने की बात पर हुए विवाद में 4-5 आरोपियों ने एकमत होकर पिता और मां बेटे पर किया हमला। थाना नीलगंगा क्षेत्र अंतर्गत अजीत नगर में निवासरत शांति पति सुनील यादव ने बताया, रात्रि 9 बजे मेरे पड़ोस में रहने वाली सरिता से बाइक का हॉर्न बजाने की बात पर विवाद हो गया, जिस पर सरिता, उसके भाई मनीष, योगेश, पिता देवेंद्र एवं उसके अन्य साथियों ने मुझ पर व मेरे पति पुत्र विशाल पर लात घूंसों से मारपीट की। थाना नीलगंगा में सामान्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया, जिसके चलते आरोपी अब भी हमें धमका रहे हैं। इस आशय का एक ज्ञापन मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी दिया गया है। हमारे साथ है ना, हमारी पड़ोसन रहती है सरिता, उसका भाई आया तो उसने गाड़ी की पीपी बजा रही था, तो मैंने मना करा तो वो गाली बकने लग गया। छोटे वाले लड़के ने बोला कि भैया, बोले क्यों बजा रही है, समझ में नहीं आ रही क्या? तो वो है ना मारा कुट्टी करने लग गया, तो बोले गाली गलौज करने लग गया। इतने में है ना हम थोड़े घर में बैठे, इतनी देर उसने उसके दोस्तों को फ़ोन लगा दिया, सब आ गए, उसका भाई आ गया मनीष, और ये सब ने हमारे साथ मारा पीटी करी। मेरे छोटे लड़के को नाली में भर भर के मारा, क्या योगेश ने। और आप पति के साथ भी मारपीट? और मेरे पति के साथ ने ऐसी मारपीट करी, मेरे भी यहाँ पे कान में है ना ऐसा मारा कि मेरे रात भर से दर्द हो रहा है। यहाँ पर आप आए, क्या हुआ? केस मिले साथ, तो क्या बताया? हाँ, तो सर ने बोला सर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम बताइए। क्या? शांति। कहाँ आपने शिकायत दर्ज कराई थी? हमने लीलगंगा थाने में कराई थी। पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना के केस में फंसाने की धमकी से प्रताड़ित पति को संदिग्ध अवस्था में उपचार के लिए लाया गया जिला अस्पताल। हिरामिल की चाल निवासी कपिल पिता बाबूलाल बड़ोदिया उम्र 31 वर्ष साड़ी की दुकान पर कार्य कर अपनी आजीविका चलाता है। पत्नी का नाम छाया है। दोनों का एक 4 साल का बालक भी है। पति पत्नी का अक्सर आपसी विवाद होता रहता है। अभी फिर से विवाद होने पर पत्नी के द्वारा महिला थाने में आवेदन देने के साथ ही पूरे परिवार को दहेज प्रताड़ना में फंसाकर जेल पहुंचाने की धमकी दी गई, तो कपिल घर पर ताला लगाकर कहीं चला गया। उसके बाद उसके परिजनों को कपिल के संदिग्ध अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। घटना के बाबत कपिल के भाई पिंटू बड़ोदिया ने बताया। घटना हुई थी कि इनके घर में आए दिन दोनों पति पत्नी झगड़ते रहते हैं। हमारे पिताजी ने हमको तीनों भाइयों को अलग कर दिया और इसको बिल्कुल अलग करके इसको भी कमरा दे रखा रहने के लिए, मगर आए दिन झगड़ते और आए दिन वार्निंग करती है इसको कि तेरे को तो फंसाऊंगी, जो तो फंसाऊंगी, साथ में पूरे परिवार को भी फंसाऊंगी। आए दिन वार्निंग देती है। इसके पहले कोई से नहीं जहर खाया था? इससे पहले भी इसकी जो मिसेज थी उसने जहर खाया था और आके बोले ठीक है मैं फंसवा दूंगी, लेकिन उसमें बयान बदल दिए थे इसने कि मैंने अपनी मर्जी से वो जहर खाया था, गलती से कुछ खाने में आ गया था। महिला का नाम क्या है? महिला का नाम छाया हैगा और इसने अभी पूर्व में ही 4-5 रोज पहले महिला थाने जाके आवेदन दिया है। आज सुबह भी ये 2 घंटे पहले आई थी और आने के बाद में फिर इसको किसी तरह से कुछ धमकी वगैरह दे के गई कि फिर मैं अभी जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद सबको थाने में बैठना हैगा, देखती हूँ मैं जाके अभी तुम क्या करता है बोले। फिर ये घर पर आया, घर से कुछ पेन वगैरह लेकर गया। घर पे जाने के बाद इसके घर पे ताला वगैरह लगा के चला गया। फिर उसके 2 घंटे बाद हमारे पास फ़ोन आया, यहाँ से भाई साहब ने फ़ोन लगाया कि आपका भाई यहाँ अस्पताल में उल्टियाँ कर रहा है, इसने कुछ जहरीली चीज़ खा ली था, आप तुरंत यहाँ पर आए। शराब पीकर गाली गलौज कर रहे बदमाशों को समझाने गए युवक के परिवार पर शराबियों ने हमला कर दादी पोती को किया घायल। नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत छुमछुम बाबा की दरगाह के समीप क्षेत्र में ही रहने वाले अर्जुन, अजय और विजय शराब के नशे में गालियां दे रहे थे। तब समीप ही रहने वाला विशाल पिता मोहनलाल उम्र 22 वर्ष उन्हें समझाने गया तो आरोपियों ने उसके घर पर पत्थर एवं पाइप से हमला करते हुए विशाल एवं बीच बचाव करने आई उसकी 60 वर्षीय दादी संपत बाई व काका पर भी हमला बोल दिया। विशाल और संपत बाई को अधिक चोट आने पर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अस्पताल पहुंचकर भी घायलों को कोई कार्रवाई न करने की धमकी भी दी। इस बाबत विशाल ने बताया, हम चौराहे से लौट रहे थे, उसके बाद घर आए, घर आकर हमने पीछे से वार करा, उसमें मुझे चोट आई, मेरी दादी को और एक अंकल को लगी है। बाकी भाई बीच बचाव हम दादी को और हमको दोनों को यहाँ एडमिट करा है। एडमिट करा, घर पे वार करा, एडमिट यहाँ वहाँ पर
उसके बाद में हॉस्पिटल में आ रहे, यहाँ पर हमारे वार्निंग दी उन्होंने मारने की, बोला कुछ करोगे तो मार देंगे, ये कर देंगे, ऐसा बोला। कौन लोग थे ये 3 जने थे, नाम क्या है? अर्जुन, अजय और विजय। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।